हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चेस्ट पेन। देखो, कॉमन कोज ऑफ चेस्ट पेन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। उसमें हमको ये देखना होता है कि जो चेस्ट पेन है वो लाइफ थ्रेटनिंग है या अदर कोजेज है। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जो हमारी जान के लिए बहुत ज़्यादा जैसे थ्रेटनिंग हो, जैसे MI हो गया है ना, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, या पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया जो हमने कल बताया था ना। तो ये तो हो गए थोड़े लाइफ थ्रेटनिंग वाले। इसके साथ अदर कोजेज भी होते हैं, जैसे ईसोफेजियल रिफ्लक्स, जो वो GERD की प्रॉब्लम होती है ना, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जो ऊपर से जो एसिड होता है वो निकलता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी चेस्ट पेन हो जाता है, ठीक है। इसमें और निमोनिया हो सकता है ना, और कोस्टोकोंड्राइटिस, मतलब जो हमारे रिब केज होते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, जो रिब केज से जॉइन होते हैं उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है, उसके वजह से भी होता है। उसको तो जब हम क्या बोलते हैं इंस्पेक्शन देखते हैं, इसको ऐसे दबा के पैल्पेट करके देखते हैं, उसमें पेन नज़र आता है, ठीक है। इसमें हर्पीज जूस्टर भी हो जाता है, उसके वजह से भी वो पेन हो सकता है, या तुम्हारा कोई ट्रॉमा हो, मेजर एक्सीडेंट हो गया हो, ठीक है। कभी कभी इसमें एंजाइटी की वजह से भी पेन हो जाता है। तो अब हम इसमें डायग्नोसिस की बात करते हैं, है ना। अब इसके अंदर हमने सबसे पहले हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, कि कोई पहले कार्डियक की हिस्ट्री थी या नहीं थी, या कोई वास्कुलर डिजीज है क्या नहीं है ना। और इसके अंदर हम उसके पेशेंट होता है जो उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं, उसका क्या बोलते हैं ब्लड प्रेशर चेक करा सकते हैं। और इसमें हाँ, जो एरोटिक डाइसेक्शन होता है, मतलब जो एरोटा होता है उसके अंदर कट लग जाता है, वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है, उसकी वजह से भी पेन हो जाता है। हाई BP रहता है जिसका, उसके अंदर देखा जाता है। तो उसके अंदर हमें बाइलेटरल वो चेक करना चाहिए, मतलब इस हाथ का भी BP चेक करना चाहिए, इस हाथ का भी। यदि इसमें 20 mmHg का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 20 mmHg से ज़्यादा है, तो उसके अंदर हमारे एक तरफ ध्यान जाना चाहिए, कहीं ये एरोटिक डाइसेक्शन का पेन तो नहीं है। और हम इसमें कार्डियोपल्मोनरी एग्जामिनेशन करवानी चाहिए, चेस्ट पैल्पेट करके या उसको इंस्पेक्ट करके देखना चाहिए। ये तो कुछ एग्जामिनेशन की बात होगी। अब बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक टेस्टिंग की। सबसे पहले तो हमारे जब भी चेस्ट पेन होता है, सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पल्स ऑक्सीमीटर। उसके अंदर हम चेक करते हैं कि पल्स कितनी है और ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। उसके साथ साथ हम चेस्ट रेडियोग्राफी भी करा सकते हैं, कि उसके अंदर हम देखते हैं कि कोई रेडियोग्राफी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेजर। ECG चेक करा सकते हैं, उसमें ST एलिवेशन है या नहीं है। इसके बारे में हम पूरा अलग से वीडियो बनाएंगे चेस्ट के लिए, जब कार्डियो की और डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जब हम सब कुछ समझाएंगे ECG में कैसे देखता है, कौन से एलिवेशन होता है, और क्या बोलते हैं ST सेगमेंट्स क्या होता है, सब कुछ हम इसके बारे में डीपली बताएंगे बाद में, ठीक है। इसके अलावा होते हैं जैसे सीरियल कार्डियो बायोमार्कर्स हो जाते हैं। ये हम ज़्यादातर इश्मी का जो अटैक होता है उसके अंदर हम कराते हैं, क्या, सीरियल कार्डियो बायोमार्कर्स, ठीक है। इसके अंदर CK होता है, CKMB होता है, क्रेटिन काइनेज जिसको बोलते हैं। मान लो एक तरह से एक पौधा है, उसको चारों तरफ से पानी दे रहे हैं, यदि हम उस पानी को कट ऑफ कर देते हो, जो उस पौधे के जो क्या बोलते हैं फूल पत्तियाँ वो मुरझा जाएंगी और वो गिरने लगेंगे ना। ऐसे ही मान लो जो CKMB ये प्रोटीन है, जब हमारे बॉडी क्या बोलते हैं, जब इश्मिक अटैक आता है, मतलब जो ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता, तो वहाँ पे ATP जनरेट करने के लिए हार्ट से ही कुछ चीज़ ये निकलते हैं प्रोटीन्स, ताकि ATP जनरेट हो। उनको ये CK और CKMB बोलते हैं। जब उनके एलिवेशन ज़्यादा हो जाता है ब्लड के अंदर, है ना, तो मान लो कि हार्ट के अंदर ज़्यादा ही सीरियस इशू है या ज़्यादा ही इन्फ्लामेशन है। और इसके अंदर हम वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन भी करा लेते हैं, जो हमने कल समझाया था पल्मोनरी एम्बोलिज्म। उस केस के अंदर हम परफ्यूजन स्कैन करते हैं, उसमें पता चल जाता है कि हमारे लंग्स में कितना ब्लड आ रहा है, कितना फ्लो हो रहा है, क्या, वेंटिलेशन परफ्यूजन स्कैन, याद रखना, ठीक है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखो, हम कार्डियक इश्मिक टॉपिक लेंगे, तो हम इस वाले टॉपिक को बाद में लेंगे, क्योंकि एक लेक्चर में कंप्लीट होने वाला नहीं है, कार्डियो का है, और एक इसको काफ़ी टाइम लगेगा, क्योंकि इसमें हम सारे इन्वेस्टिगेशन बताएंगे, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं वो बताएंगे, उसका ट्रीटमेंट बताएंगे, पूरा चार्ट प्रोटोकॉल बताएंगे, और क्या क्या है उसमें एग्जामिनेशन। तो ये सिर्फ चेस्ट पेन के लिए है, ना कि कार्डियो इश्मिक अटैक के लिए। उसके लिए हम आगे जब सिस्टम की बात करेंगे जब बताएंगे, ठीक है।
और जैसे इसके अंदर जो चेस्ट पेन होता है वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल भी बताया था हमने ना, क्या बोलता है एसिड रिफ्लेक्स वाला। उसके अंदर हम क्या करें, देखो उसके अंदर हम 3 मेडिसिन ले सकते हैं। लिग्नोकेन, विस्कस लिग्नोकेन होता है, एक मेलोक्स होता है, एक हाइस्कोएमीन होती है। तो इसमें हम एक के अनुपात में मिला दें, क्या किस किस को, मेलोक्स, MAALOX, मेलोक्स एक मतलब ओरल सस्पेंशन टाइप का आता है ना। एक विस्कस लिग्नोकेन आता है जो वहाँ के एरिया को सुन कर देता है और एसिड रिफ्लेक्स को भी रोक देता है। एक हायोस्क अमीना होता है, HYOSCYMINE, इस नाम से आता है, ठीक है। और ये तो होगा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल की प्रॉब्लम। उसके बाद मस्कुलोस्केलेटन भी होता है। मस्कुलोस्केलेटन को हम कैसे पता कर सकते हैं कि जैसे हम यहाँ पे पेन हो रहा है तो जब हम उसको दबाएंगे, उस दबाने पे पेन हो रहा है तो वो कार्डियक का कोई रोल नहीं करता, मतलब कोई मसल इंजरी है या उस मस्कुलोस्केलेटल पेन है, उसमें हम नॉर्मली एनसेट्स दे सकते हैं, जो हमने पहले बताया था एसिटामिनोफेन मतलब पैरासीटामोल, उसको देने से भी रिलीफ मिल जाता है ना। और पल्मोनरी एम्बोलिज्म वगैरह हो वो हमने पहले वीडियो बना दी थी, उसके लिए एंटीकोगुलेंट्स चलते हैं, है ना। तो ये आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया। हाँ, एक क्वेश्चन था कि मतलब हम ये सारे हमने आज चेस्ट पेन लिया, कल पल्मोनरी एम्बोलिज्म लिया था, उससे पहले पेन इन द बॉडी लिया था, है ना। तो मतलब ये अभी हम क्या पढ़ा, ये हम एक तरह से जो हम पेशेंट हमारे पास आते हैं उसके अंदर हम बिना इन्वेस्टिगेशन कराए, मतलब अब पेशेंट आया उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन कराने में टाइम नहीं ख़राब करना है ना, उसको सबसे पहले रिलीफ देना है। तो सबसे पहले हम पेशेंट आने पे हमें क्या सबसे पहले कार्रवाई करनी चाहिए, उसका चेस्ट पेन है तो सबसे पहले हमें उसका चेस्ट पेन में रिलीफ कैसे दें, कैसे देख के दें, मतलब है ना, उस चीज़ पे सारी वीडियोस हैं। उसके बाद हम जब डायग्नोस आगे जैसे बढ़ते जाएंगे, डीपली बढ़ेंगे, उसमें अच्छे से डायग्नोसिस करना बताएंगे कि कैसे डायग्नोसिस करते हैं, कौन सा टेस्ट कराना है ना। तो धन्यवाद।